आप लोगों को तो मालूम होगा यार, आजकल मार्केट में कितनी सारी फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजीज आ गई है और हर कंपनी है ना अपने फोन के अंदर कहती है कि हमारे फोन का फास्टेस्ट चार्जर है। हर कोई फास्ट चार्जिंग के बारे में बात करता है, कोई कहता है फास्ट चार्जिंग से इतनी जल्दी चार्ज हो जाएगा। और अब तो 15-15 हज़ार रुपए के जो फोन है ना वो तो 30-30 मिनट के अंदर चार्ज हो रहा है। तो चलिए इन सारी टेक्नोलॉजीज को समझते हैं, आखिर क्या क्या टेक्नोलॉजीज देखने को मिल रही है और ये भी जानेंगे कि आखिर इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट होता है बैटरी के ऊपर। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक करा नहीं है तो। लेकिन यहाँ पे मैं सबसे पहले आपसे बात कर देने वाला हूँ अलग अलग चार्जिंग टेक्नोलॉजीज के मामले में। और यहाँ पे देखा तो सबके अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं और यहाँ पे जो सबसे मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड है ना वो है क्वालकॉम की क्विक चार्जिंग का। अब क्वालकॉम की क्विक चार्जिंग है ना, ये आपको क्वालकॉम के जो स्नैपड्रैगन चिपसेट्स होते हैं उनके अंदर बिल्ट इन देखने को मिलती है। और किसी भी फोन जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है उसके अंदर कोई भी कंपनी से इनेबल कर सकती है विदाउट एडिंग एनी एडिशनल हार्डवेयर, यानी किसी एडिशनल हार्डवेयर को बिना ऐड करे इसके अंदर फास्ट चार्जिंग को इनेबल किया जा सकता है। और खास बात है कि जनरली बात की जाए तो क्वालकॉम क्विक चार्ज 2, 3 की अगर हम बात करें तो 18 वॉट तक सपोर्ट करती थी। क्वालकॉम क्विक चार्ज जो 4+ आई थी वो 27 वॉट को है और ऐसे आपको 100 वॉट प्लस भी देखने को मिली है। लेकिन जनरली क्वालकॉम क्विक चार्जिंग में अगर फास्ट चार्जिंग का यूज किया जाता है 18 वॉट को यूज किया जाता है, 27 वॉट को यूज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पे क्वालकॉम ने जब इसे इंप्लीमेंट किया ना तो यहाँ पे उन्होंने वोल्टेज को ज्यादा बढ़ाया। अब जब वोल्टेज को ज्यादा बढ़ाया ना, इससे जो एनर्जी का जो कन्वर्जन हो रहा था ना उसमें लॉस होता है एनर्जी का, वो ज्यादा हो रहा था। यानी कि जो क्वालकॉम क्विक चार्जिंग होती है वो फास्ट तो होती है लेकिन ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती और इसी के साथ आपको मोबाइल फोन के अंदर हीटिंग भी देखने को मिलती है। तो ये एक डाउन साइड है। अच्छी बात है कि किसी भी क्वालकॉम के प्रोसेसर के अंदर इसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसे इंप्लीमेंट करना सस्ता पड़ता है। यहां तक कि इसे मीडियाटेक वाले कुछ फोन्स के साथ भी देखा गया। अब ऐसा इसलिए क्योंकि क्वालकॉम से उन्होंने सिर्फ जो चार्जिंग आईसी और जो चार्जिंग की जो चिप होती है ना वो लेके अपने फोन में डाल दिया। इसलिए रेडमी नोट 8 प्रो याद है मीडियाटेक की हीलियो G90T के साथ आया था ना, उसमें भी क्वालकॉम की क्विक चार्जिंग देखने को मिलती थी। कि यार क्वालकॉम की क्विक चार्ज जाने देते हैं, वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, उसमें हीटिंग होती है। लेकिन जो मार्केट में सबसे ज़्यादा पावरफुल जो फास्टेस्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है ना वो है ओप्पो की वूक। अब ये वूक टेक्नोलॉजी ओप्पो ने बनाई थी, इसको नाम बदल के OnePlus ने डैश चार्जिंग के नाम से इंट्रोड्यूस किया, फिर वॉप चार्ज कर दिया, फिर रियलमी से डार्ट लिया, फिर अल्ट्रा डार्ट, अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं लेकिन सारी टेक्नोलॉजीज एक है। और इन सबका सिर्फ मेन कंसेप्ट है, इन्होंने क्या किया कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखा और करंट को बढ़ा दिया। जो पहले इंप्लीमेंटेशन था वूक का, जिसे हम डैश चार्जिंग भी कहते हैं, उसके अंदर 5 वोल्ट एट 4 एम्पियर पे काम होता था और 20 वॉट की एनर्जी ट्रांसमिट होती थी। और खास बात ये कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन था ना वो चार्जिंग अडेप्टर में होता था। इसका मतलब यह है कि जो चार्जिंग अडेप्टर था वो गर्म होता था, उसके बाद जो एनर्जी वो डायरेक्टली फोन के अंदर जाती थी और इसलिए जो फोन है वो उसमें हीटिंग भी नहीं होती थी, वो ज्यादा जल्दी और एफिशिएंट तरीके से चार्ज होता था। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी, यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरी अडेप्टर चाहिए, फिर एक प्रोप्राइटरी केबल चाहिए और उसके बाद फोन के अंदर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और तीनों में से अगर कहीं भी कुछ भी हुआ ना तो टेक्नोलॉजी काम नहीं करती। और हाँ, सेफ्टी के लिए यहाँ पे पावर जो ब्रिक होती है ना उसके अंदर भी उन्होंने स्पेशल चिप को इंप्लीमेंट किया था, स्पेशल सेफ्टी मेजर्स लिए थे जो कि केबल होती है और इवन डेडिकेटेड चिप्स भी लगाई गई थी ताकि फोन के अंदर भी आपको स्पेशल सर्किट देखने को मिले, ताकि जब इतनी सारी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बस समस्या इस टेक्नोलॉजी के साथ ही कि फास्ट बहुत ज्यादा है लेकिन इसका जो इंप्लीमेंटेशन है ना वो सिर्फ आपको ओप्पो और इसकी जो दूसरी कंपनीज होती है ना जैसे रियलमी और OnePlus सिर्फ वहीं तक देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात है कि फोन है वो आपका ज्यादा जल्दी चार्ज होता है, फोन गर्म नहीं होता है। वैसे ही 5 वोल्ट 4 एम्पियर पे लाए थे, फिर आपको 5 वोल्ट एट 6 एम्पियर पे देखने को मिला जहां पे आपको 30 वॉट की चार्जिंग देखने को मिली। जैसे आपको OnePlus 60 मैक्लेरन या फिर वूक 4.0 अगर आपको रियलमी के फोन्स में याद है तो वहां पर भी इसी चीज को इंप्लीमेंट किया गया, तो काफी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया। तो 30 वॉट में जो एनर्जी एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा बेटर हो गई और जो मोबाइल फोन होता है वो थोड़ा और ज्यादा जल्दी चार्ज होने लगे। इसके बाद ओप्पो ने क्या किया कि वो अपनी सुपर वूक लेके आए। जैसे आप लोग को मालूम है कि ओप्पो के R17 प्रो में देखने को मिला था, ऐसे ही आपको देखने को मिला था ओरिजिनल फाइंड एक्स प्रो के लैम्बोर्गिनी एडिशन में। रियलमी के X2 प्रो में भी 50 वॉट की चार्जिंग थी। अब इसका मेन कंसेप्ट ये था कि 50 वॉट की वो चार्जिंग तो यूज करे लेकिन जो बैटरी है ना वो एक सिंगल बैटरी यूज नहीं कर रही, यानी कि एक सिंगल बैटरी को 2 सेपरेशन कर रखे, यानी कि 2 पार्टीशन कर रखे हैं और एक साथ उन दोनों बैटरीज को चार्ज किया जा रहा है। इवन अगर हम बात करें वॉप चार्ज 65 वॉट की जो अपकमिंग OnePlus 8T में आने वाली है उसके
इसके अंदर भी यही कंसेप्ट है, यानी कि दो सेपरेट बैटरीज ली जा रही है और एक साथ दोनों को चार्ज किया जा रहा है। मतलब 50 वॉट में क्या रहता है कि 50 वॉट चार्जर से आया, उसके बाद वो 25 वॉट चला गया और दो अलग अलग बैटरीज को साथ में साइमल्टेनियसली चार्ज कर रहा है, जिससे जो बैटरी है ना वो ज्यादा जल्दी चार्ज हो रही है। ये एक चीज होती है। इसी के साथ ही एक और बात यह है कि इसका जो अब एडवांस वर्जन आ गया 65 वॉट का, जो अभी आपको रियलमी के फोन्स में देखने को मिल रहा है, ओप्पो के फोन्स में देखने को मिल रहा है, वॉप चार्ज 365 नाम से आने वाला है टीम में। तो वहां क्या किया जा रहा है, 32.5 वाट की दो सेपरेशन कर देंगे 65 वॉट को लेके, और वहां पे क्या होगा कि एक साथ दोनों बैटरी को साथ में चार्ज किया जाएगा। अब इसका मेन बेनिफिट है कि जब दो छोटी छोटी बैटरी को साथ में चार्ज कर रहे हैं तो एक बड़ी बैटरी को फुल चार्ज करने कंपैरिजन में ये चीज ज्यादा फास्ट होती है। यहाँ पे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी मिलती है, हीटिंग भी कम प्रोड्यूस होती है और आपके फोन की बैटरी ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाती है। यानी कि सारी कंपनीज का मेन उद्देश्य ये रह गया है कि जल्दी से जल्दी आपके फोन की बैटरीज को चार्ज कर दें। अब देखा जाए तो जो टेक्नोलॉजी है ना, ये सिर्फ आपको ओप्पो की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है और ओप्पो के रेल में जो फोन्स आते हैं उसमें देखने को मिलता है। लेकिन सिमिलर ऐसी ही टेक्नोलॉजी वीवो ने भी इंप्लीमेंट करी। वीवो फ्लैश चार्ज नाम से इसे सुपर फ्लैश चार्ज भी कहा जाता है। इवन 100 एंड 125 वॉट के आपने एग्जांपल्स देखे हैं। अब 100 वॉट की भी मैं एग्जांपल्स आपको बता देता हूं। यहाँ पे Xiaomi ने भी ऐसा किया, यहाँ पे ओप्पो ने भी ऐसा किया, यहाँ पे वीवो ने भी ऐसा किया। अब एग्जैक्टली देखा जाए तो कंसेप्ट वाइज तीनों ही टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, जिसके अंदर क्या रह रहा है कि दो छोटी छोटी बैटरीज को एक साथ चार्ज किया जा रहा है और यहाँ पे कांस्टेंट करंट का ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है और इसलिए टेक्नोलॉजी कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो जाती है। देखा जाए तो 125 वॉट आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली वो भी जो उन फोन्स में आपको देखने को मिलेगी ना, उनके अंदर आपको दो छोटी छोटी बैटरीज देखने को मिलेंगी। खैर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं इसको थोड़ी देर से समझते हैं, लेकिन अब फाइनल चीज को समझते हैं जो कि होती है सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है यूएसबी पावर डिलीवरी। अब यूएसबी पावर डिलीवरी आपको देखने को मिलती है टाइप सी पोर्ट वाले फोन्स के अंदर या फिर उन गैजेट्स के अंदर जिसमें टाइप सी पोर्ट आता है। अब सबसे अच्छी बात है कि एक ओपन स्टैंडर्ड है। अब इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी डेवलप कर सकती है और अपने फोन या गैजेट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकती है। इवन बात करें सैमसंग के फोन के अंदर 45 वॉट की जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है वो भी यूएसबी पावर डिलीवरी से, यहां तक कि आपको आईफोन के अंदर जो फास्ट चार्जिंग है वो भी यूएसबी पावर डिलीवरी से, यहां तक कि जो एप्पल के मैकबुक 85 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं वो भी यूएसबी पावर डिलीवरी से। अब यूएसबी पावर डिलीवरी में क्या जाता है, वोल्टेज लिया जाता है, करंट लिया जाता है और जिस तरीके से ट्रेडिशनल चार्जिंग होती है ना उसी को ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन वाया यूएसबी पोर्ट के थ्रू, जो कि यूएसबी टाइप सी पोर्ट होता है ना उसी के अंदर काम करती चीज, क्योंकि वहां पे जो कनेक्शंस होते हैं ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए ज्यादा एनर्जी वहां पे जब ट्रांसमिट होगी ना तो वहां पे जो आपको जो एफिशिएंसी देखने को मिलेगी, यानी कि जो बैटरी होगी ना वो ज्यादा जल्दी चार्ज होगी। इसलिए इसका जो यूज है वो लैपटॉप चार्ज करने में भी किया जा सकता है और इसका यूज करके ना काफी अलग अलग इंप्लीमेंटेशन है कि पावर बैंक में से इंप्लीमेंट कर दो, फोन के अंदर इसे डाल दो या फिर ब्लूटूथ ईयरफोन के अंदर भी डाल दो। यूएसबी पावर डिलीवरी थोड़ा स्टैंडर्ड बनता जा रहा है, लेकिन देखा जाए तो जो ओप्पो का जो वूक इंप्लीमेंटेशन है वो आज के समय में सबसे ज्यादा फास्ट हो जाता है। इसी के साथ ही बात की जाए तो Xiaomi के आपने 27 वॉट 33 वॉट के चार्जर्स सुने होंगे, वो भी यूएसबी पावर डिलीवरी के कंसेप्ट पर भी काम करते हैं और जो हाई एंड चार्जर्स जो डेवलप हुए हैं 100 वॉट प्लस के, वो सारी कंपनी से अपने खुद के डेवलप करे। इवन बात करें तो जो Huawei ने अपना 40 वॉट का चार्जर बनाया था ना तो वो भी ऐसे ही कंसेप्ट था, वहां पे वो पावर जो हो रही थी ना ट्रांसमिट वो 10 वोल्ट एट 4 एम्पियर पे हो रही थी। इसी के साथ ही बात की जाए तो आपने जितनी भी 100 वॉट प्लस देखी है तो उसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन आज के समय में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसके काफी ज्यादा नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात, जब आप किसी भी फोन के अंदर बैटरी के मल्टीपल पार्टीशंस करते हो ना तो जो बैटरी का साइज होता है वो कम हो जाता है और कहा गया कि ऑलमोस्ट 20% तक ये चीज कम हो सकती है। यानी कि आप मान लीजिए आपने फोन लिया 5000 mAh बैटरी वाले, लेकिन अगर आप उसमें डुअल बैटरी का इंप्लीमेंटेशन करोगे ना तो 4-4500 mAh हो सकती है। इसका काफी अच्छा एग्जांपल है Realme Narzo 20 Pro, 4500 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन उस कैपेसिटी की 5000 mAh की बैटरी उस फोन के अंदर आसानी से लगे जा सकती थी। तो सबसे पहला नुकसान ये, और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे बैटरी के अंदर डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा होता है। करेंटली बात की जाए बैटरी अगर ज्यादा जल्दी चार्ज होगी और डिस्चार्ज होगी तो जो बैटरी डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है वो हो जाएगी। यानी कि आपने एक फोन लिया 5000 mAh बैटरी वाला, फास्ट चार्जिंग का यूज करते रहे, साल भर के अंदर 10 to 20% ड्रॉप हो सकता है अगर आप ज्यादा फास्ट चार्जिंग 65 वॉट 125 वॉट का यूज कर रहे हो। यानी कि 5000 mAh की बैटरी 4000 mAh रह जाएगी एक साल के बाद। इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। बिल्कुल ये चीजें प्रैक्टिकल है और इसलिए ज्यादा बड़ा इंप्लीमेंटेशन हो रहा है ना वो नहीं हो रहा, क्योंकि आज के समय में जो कंपनीज है ना वो ये कोशिश कर रही है कि इसको और किस तरीके से एफिशिएंट बनाया जाए और अलग अलग बैटरी टेक्नोलॉजीज पर भी काम हो रहा है। और यहां तक कि अगर हम बात करें तो डिग्रेडेशन एक अलग प्रॉब्लम है और एक और प्रॉब्लम आती है इतनी फास्ट चार्जिंग के साथ, वो है हीटिंग की, जिससे जो बैटरी की लाइफ होती है ना उस पर भी इंपैक्ट पड़ता है। जी हाँ, एक और ये प्रॉब्लम रहती है। इसके साथ ही देखा तो हीटिंग की जो प्रॉब्लम है ना ये आपको जो दूसरी चार्जिंग टेक्नोलॉजीज होती है जैसे यूएसबी पावर डिलीवरी, क्विक चार्ज, वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है। जो वूक
वॉप, अल्ट्रा डार्ट, ये जो सारे इंप्लीमेंटेशन है ना, वहाँ पे हीटिंग को कम रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि वहाँ पे आपको सिर्फ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी जो एक कंपनी चार्जर केबल बना के देंगी ना, उसी के साथ ही चीज़ें कंपेटिबल होंगी। इसी के साथ ही बात की जाए चार्जर की जो 100 वॉट प्लस में यूज होने वाले, तो वेल यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये गैलियम नाइट्रेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसलिए इनका जो फॉर्म फैक्टर है वो छोटा किया जा सकता है और जो हीट डिसिपेशन होता है चार्जर के अंदर वो कम किया जा सकता है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसी के साथ ही फाइनली आप लोगों को बता देना चाहूँगा, तो मार्केट में जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड है ना चार्जिंग के मामले में, वो अभी के समय में जो वूक इंप्लीमेंटेशन हो रहा है वो ही है। उसके बाद हम सुपर फ्लैश चार्ज वगैरह होता है वीवो वगैरह का, वो रख सकते हैं, जो भी इससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। और उसके बाद जो Xiaomi का 100 वॉट प्लस चार्जिंग इंप्लीमेंटेशन है वो रख सकते हैं। तो चार्जिंग स्पीड्स के मामले में तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन जिसमें ओपननेस होती है, जिसमें ईज ऑफ यूज़ है, वो है USB पावर डिलीवरी, जो आपको आईफोन के अंदर भी देखने को मिलता है, सैमसंग के फोन्स के अंदर भी देखने को मिल जाता है। और अच्छी बात यह कि अगर आपको USB पावर डिलीवरी जैसा फीचर मिल रहा है ना, तो ये ओपन है, उससे आप मल्टीपल चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। इवन एक थर्ड पार्टी पावर बैंक जिसमें USB पावर डिलीवरी का आउटपुट का ऑप्शन है ना, उससे आप अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं और मल्टीपल फोन्स को। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जो सबसे पीछे जो चीज़ हो रही है ना, वो है क्वालकॉम की क्विक चार्जिंग। तो देखा जाए तो फास्ट चार्जिंग के पीछे ये कंसेप्ट है। अभी देखना हो कि अभी के समय में जो सारी कंपनीज हैं वो फास्ट चार्जिंग के पीछे पड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो बैटरी की डिग्रेडेशन वाली प्रॉब्लम होती है ना, उसे किस तरीके से सॉल्व कर दिए। वैसे बात की जाए तो फास्ट चार्जिंग और फोन में तो एक अच्छा ही फीचर रहता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब इतनी फास्ट चार्जिंग आ जाती है ना कि लेस देन 30 मिनट्स में आपका फ़ोन चार्ज हो रहा है, अच्छी चीज़ है, लेकिन कंप्लीटली इसे मतलब नेसेसरी नहीं बोलूँगा मैं कि ऐसा होना ज़रूरी है। अगर एक फ़ोन अगर 1 घंटे में भी चार्ज हो रहा है 30 मिनट्स की जगह, और लंबी बैटरी लाइफ मिल रही है, और जो बैटरी में डिग्रेडेशन हो रहा है उसकी प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, तो उसके ऊपर थोड़ा झुकाव होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। आपके स्टैंडर्ड में बात करें 30 वॉट इज़ मोर देन इनफ, 65 वॉट और उसके ऊपर है ना थोड़ा सा भी ओवर किल हो रहा है चीज़ें। जी हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा मार्केटिंग की टर्मिनोलॉजी, स्पेशली अगर मैं बात करूँ रियलमी के सेंस में, क्योंकि रियलमी इसको कुछ ज़्यादा ही प्रमोट कर रही है, अगर उनके पास ये टेक्नोलॉजी है तो। लेकिन इस चीज़ को मैं आज के समय के हिसाब से यानी 2020 के हिसाब से थोड़ा सा ओवरकिल कहूँगा। वैसे इसमें आप लोग क्या ओपिनियन है? आप लोगों को फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी कैसी लगती है? मतलब आप लोग इस तरीके से खुश हो कि आपको एक फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी अपने फ़ोन के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि 30 मिनट से उससे कम में आपके फ़ोन को चार्ज कर दे, या फिर आप ऐसा चाहते हो कि बैटरी की लाइफ भी ज़्यादा रहे, भले ही फास्ट चार्जिंग हमें देखने को नाम ले, लेकिन बैटरी ना वो थोड़ी सी लंबी देखने को मिले। आपकी क्या चॉइस होती है? बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।